अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने डाइनिंग एरिया का मेकओवर। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मेरे पास अलग से डाइनिंग रूम नहीं है, बल्कि मेरा लिविंग रूम काफ़ी बड़ा है, तो उसके पास ही कुछ स्पेस थी जहाँ पे हम अपना डाइनिंग एरिया जो है वो सेट कर सकते थे। तो ये है वो स्पेस जहाँ पे हम लोग चाह रहे थे कि हम अपना डाइनिंग टेबल रखें। इस वॉल के ऊपर हमने पहले भी कुछ फ्रेम्स वगैरह हैंग किए हुए थे, तो फिर मैंने और हस्बैंड ने यही डिसाइड किया कि यहाँ पर ही हम लोग दोबारा से फ्रेम्स लगाएंगे, लेकिन साथ में इसको थोड़ा सा पेंट कर लेते हैं तो ताकि ये थोड़ा कलरफुल हो जाए। तो पेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट काम है वो है ट्रेसिंग करना। तो ये जो सर्कल ड्रॉ करना था, इसकी ट्रेसिंग हमने दोबारा से इसी वॉल क्लॉक को यूज़ करके की, क्योंकि इसका बड़ा अप्रोप्रिएट सा साइज़ है, ना बहुत बड़ा है और ना बहुत छोटा है। तो जितना हमें साइज़ चाहिए था, तो इस वॉल क्लॉक से हमने इसको ट्रेस कर लिया सर्कल को। दूसरा जो हमने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं वो स्ट्रेट हमने ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर मास्किंग टेप जो है वो लगा दी थी। मास्किंग टेप जो है वो पेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मास्किंग टेप की वजह से आपका पेंट जो है वो उस डिज़ाइन के अंदर अंदर तक रहता है और फिर वो डिज़ाइन से बाहर नहीं जाता और बहुत नीट लुक आती है। यहाँ सर्कल के अराउंड जो है वो बॉर्डर बनाने के लिए हमें छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो मास्किंग टेप के लगाने पड़े, ताकि कर्व जो है वो बहुत नीट बने। बाकी स्ट्रेट लाइन जो हमने लगाई हुई है वो लगाना बहुत आसान है। आप इंची टेप की मदद से एक स्ट्रेट लाइन बना लें और उसके ऊपर फिर पूरा जो है अपनी मास्किंग टेप जो है वो लगा सकते हैं। पेंट के कलर्स मैं वही वाले यूज़ करूँगी जो मैंने अपने लिविंग रूम में यूज़ किए थे, और मैंने लिविंग रूम के मेकओवर की भी वीडियो इस चैनल पे डाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे मास्किंग टेप जो है वो ख़त्म हो गई थी। हस्बैंड ये कह रहे थे कि वो अगले दिन ऑफिस से आते हुए वापसी में ले लेंगे, लेकिन मुझे ये था कि काम एक शुरू किया हुआ तो वो ख़त्म हो जाए, एक टेप की वजह से उसको छोड़ ना दें बीच में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो बाज़ार से जाके भी ले आते हैं। तो जब तक वो टेप लेने के लिए गए थे, तो मैंने सोचा जो रेक्टेंगल है उसके अंदर पेंट कर लिया जाए तब। और पेंट करने के लिए मैंने यही एक ट्रे ली है, चॉकलेट का डब्बा पड़ा था, उसके ऊपर मैंने सिंपल पॉलीथीन बैग जो है वो चढ़ा के और उसको टेप से सील कर दिया है। नीचे ये मैंने डिस्पोजेबल जो टेबल मैट्स होते हैं वो बिछाया है, ताकि जो पेंट है वो फर्श के ऊपर ना लगे। और इस तरह से मैंने पेंट निकाल लिया है, और एक छोटे से रोलर के साथ मैं जो रेक्टेंगल हमने दीवार के ऊपर बनाया है उसके ऊपर कलर करना स्टार्ट करूँगी। पेंट के वही दोनों कलर्स में यूज़ करूँगी जो मैंने अपने लिविंग रूम के मेकओवर में यूज़ किए। उसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो ये है कि हमारा जो लिविंग रूम है वो काफ़ी बड़ा है, उसी की एक साइड पे मैंने डाइनिंग जो टेबल है वो सेट किया हुआ है। तो मैं चाह रही थी कि दोनों वॉल्स पे सेम कलर्स हों, ताकि एक कोऑर्डिनेशन सी जो है वो आ जाए उसमें। एक ये रीज़न थी, और दूसरी रीज़न ये थी कि हमारा जो पेंट था वो काफ़ी बचा हुआ था, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं उसको वेस्ट कर दूँ। तो मैंने इसीलिए वही सेम कलर्स यूज़ किए, बजाय बाज़ार से कोई नए कलर्स लेकर आने की। और अभी भी वो कलर काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, तो मैं कहीं और भी उनको यूटिलाइज़ कर सकूँ। यहाँ पे भी मैं दोनों जो कलर्स यूज़ करूँगी उनके दो दो कोट्स करूँगी, ताकि एक नीट लुक आए। क्योंकि पीछे जो बैकग्राउंड में कलर है वो ग्रे है, अगर ऑफ वाइट या वाइट हो तो फिर आपका एक कोट भी काफ़ी रहता है। लेकिन अगर पीछे डार्क कलर होता है तो आपको डबल कोट्स करने पड़ते हैं उसके ऊपर कलर के, ताकि नीट लुक आए और कलर जो है वो ज़्यादा खिल के उसके ऊपर आए। जब मैं लिविंग रूम में पेंट कर रही थी तो वो मेरा फ़र्स्ट टाइम था पेंट करने का, तो तब मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। लेकिन अभी लिविंग रूम में भी कर लिया और फिर यहाँ पे भी मैं कर रही थी डाइनिंग एरिया के पास, तो यहाँ पे मुझे पेंट करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था, और ये बड़ा ही सेटिस्फाइंग सा और बड़ा जो है ना एक रिलैक्सिंग सा काम लग रहा था पेंट करना। लेकिन ऑब्वियसली एक छोटा सा एरिया है, इस वजह से शायद अच्छा लग रहा था करना। अगर बड़े एरिया में करना पड़े तो ऑब्वियसली वो एक हेक्टिक काम हो जाता है। और यहाँ पे हस्बैंड जो है वो लेकर आ गए थे मास्किंग टेप, तो हमने वो जो सर्कल था उसको कंप्लीट किया, ताकि हम वॉल जो है उसको पूरे को पेंट करके ख़त्म करें। आप ये जो डोर देख रहे हैं ये हमारे किचन का दरवाज़ा है, और उसके साथ ही मैंने बिल्कुल डाइनिंग टेबल रखा है। उसकी रीज़न ये है कि अगर डाइनिंग रूम या डाइनिंग एरिया जो है वो किचन के करीब हो, तो आपको बर्तन लेकर आना और वापस रखना जो है बहुत आसान रहता है। पहले जो मेरी सेटिंग थी उसमें मैंने डाइनिंग टेबल जो है वो काफ़ी दूर रखा हुआ था, तो मुझे फिर बर्तन लेके जाना उठाना जो है वो मुश्किल लगता था। तो अब किचन जो है उसके बिल्कुल साथ ही मैंने डाइनिंग रखा है, तो मुझे बहुत आसानी रहती है बर्तन रखने में और खाना वगैरह रखने में और उठाने में। अब पेंट जो है ग्रीन वाला वो ड्राई हो चुका था, तो मैं अब मास्किंग टेप जो है वो उतार रही थी।
अभी जो सर्कल था इसके अंदर जो दूसरा शेड था हमारे कलर का, मैंने वो कर दिया था। इसके भी मैं 2 ही कोट करूँगी ताकि ज़्यादा नीट लुक जो है उसकी आए। और जैसे ही ये पेन ड्राई हुआ मैंने इसके साइड से भी मास्किंग टेप जो है वो उतार ली थी। अब बारी आती है इस वॉल को भी थोड़ा सा डेकोरेट करने की। ये मेरे पास कुछ पोस्टर कार्ड्स थे, इनको मैं फ्रेम कर लूँगी और वो फ्रेम्स जो हैं हम लोग दीवार के ऊपर हैंग कर लेंगे। अच्छा, ये पोस्टर कार्ड्स जो हैं ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाए थे और क्योंकि मुझे पता था कि मैंने वॉल के ऊपर ग्रीन कलर का कोई ना कोई शेड जो है वो करना है, तो इसलिए मैंने जो पोस्टर कार्ड्स मंगवाए थे तो उनमें ग्रीन कलर का शेड आ रहा था, डिफरेंट कलर्स थे ग्रीन के, तो इसलिए मैंने वो मंगवाए थे ताकि वो इसके साथ जो है ज़रा ज़्यादा अच्छे लगें। तो आप देख सकते हैं जो कोड्स लिखे हुए हैं वो भी ग्रीन के कोई ना कोई शेड में आ रहे हैं और जो पिक्चर्स बनी हुई हैं लीव्स वगैरह की या ट्री की वो भी ग्रीन के शेड में आ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई और कलर्स लगा देती जैसे लाल पीले रंग या पर्पल कलर या इस तरह का कोई कलर, तो वो इतना अच्छा ना लगता। तो इसलिए जब भी शॉपिंग करें ऑनलाइन या इन पर्सन तो उसमें कोशिश करें कि जो भी आपने चीज़ लेनी है अपने माइंड में कलर स्कीम या कुछ भी सोच के करें। जो भी आपको पसंद है, जो भी कलर्स कोई जो भी शेड्स, तो वो माइंड में रख के फिर शॉपिंग करें ताकि हर चीज़ जो है वो एक ऑर्डर में हो और एक तरह की लग रही हो। ये नहीं है कि एक चीज़ बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो, बिल्कुल ही डिफरेंट कलर की या बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की हो। यहाँ पे मैंने टेबल और चेयर्स जो हैं वो ला के रख दी थी, लेकिन यूँ सेटिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर हस्बैंड ने कहा कि हम इसको दूसरी डायरेक्शन में रख के देखते हैं। तो जब हमने दूसरी डायरेक्शन में रखा तो एक तो स्पेस भी हमें ज़्यादा मिल गई और दूसरा ये था कि जो वॉल है ऊपर जिसको हमने पेंट किया था और फ्रेम्स वगैरह लगाए थे वो भी इसके साथ ज़्यादा इन्हांस हो रही थी। तो हमने फिर ये वाली जो सेटिंग है इसको फ़ाइनल कर लिया। यहाँ पे मैं टेबल मैट्स रख रही हूँ टेबल के ऊपर और ये मैट्स जो है मेरे पास पुराने पड़े हुए थे इसी वजह से सिर्फ 4 ही हैं, तो फ़िलहाल मैंने 4 ही मैट्स रखे हैं। और लेकिन इनका कलर जो है वो हमारे वॉल पेंट जो हमने किया है उसके साथ बहुत अच्छे से मैच हो रहा है, येलो और ग्रीन सा शेड, तो इसलिए मैंने फ़िलहाल यही रख दिए थे। और जब टेबल को डेकोरेट करने की बात आती है तो मुझे लगता है कि डाइनिंग टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा सारे डेकोरेशन पीस नहीं रखने चाहिए, इसलिए मैंने भी सिर्फ 2 कैंडल्स रखी हैं और ये आर्टिफिशियल फ्लावर था ये रख दिए है, ताकि जब अपने खाना खाना हो तो आपके पास इतनी स्पेस हो कि आप अपनी डिशेस वगैरह उसके ऊपर प्लेट्स वगैरह जो है वो रख सकें। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें रख दो तो फिर खाना सर्व करते हुए आपको सब कुछ उठाना पड़ता है। तो जनाब ये थी डाइनिंग रूम मेकओवर की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई ना कोई आपको आइडिया अच्छा लगा होगा इसमें से। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।